नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको सुनाने आई हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है सावन की वो रात। चांदनी, उठो, सुबह के 6 बज गए। उठो ना। सूरज ने चांदनी को जगाना चाहा तो चांदनी कुनमुनाई। सोने दो ना प्लीज़, 6 ही तो बजे हैं और आज तो संडे है, आराम से उठती हूँ ना। लेकिन सूरज बावला हो रहा था। उसका मन मयूर की तरह नाचना चाह रहा था। तेज बौछारें उसे बरबस अपनी ओर खींच रही थी। बारिश में भीगना चाह रहा था वो चांदनी के साथ, पर चांदनी भी ना उठने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार और कोशिश की उसने। चांदनी, उठो ना। देखो कितनी मजेदार बारिश हो रही है, झूम झूम कर। उठो, चलो नहाते हैं बारिश में। इस बार चांदनी उठकर बैठ गई। बालकनी की ओर देखा तो एक झटके में नींद उड़ गई। सूरज का हाथ थामकर दौड़ पड़ी बालकनी की ओर। लेकिन तभी तेज आवाज के साथ जोर से बिजली कड़की और अगले ही पल चांदनी सूरज के सीने में दुबक गई। सूरज जानता था कि चांदनी बिजली की कड़क से बहुत डरती है। उसने बाहों के घेरे में ले लिया उसे। ऐसी घनघोर बरसात सूरज को बहुत पसंद थी। पसंद तो चांदनी को भी थी, पर तभी तक जब तक बिजली न कड़के। फिर तो खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करके बैठ जाती थी। बिजली बहुत तेज कड़कती तो हथेलियां कानों पर रख लेती। उस समय सूरज को बहुत प्यार आता था चांदनी पर। सारे दिन तेज बारिश होती रही। कड़कती बिजली ने बारिश में भीगने की योजना तो रद्द करवा दी, पर सूरज बारिश के साथ साथ झूमता रहा। कभी कोई फिल्मी गीत गुनगुनाता, कभी गिटार पर उस गीत की धुन बजाता। शरारत से उसने चांदनी की ओर कनखियों से देखा और धीमे सुर में गाने लगा। मस्त सावन की घटा, बिजलियां चमका जरा, यार मेरा डर के मेरे सीने में छुप जाएगा बरखरानी। और चांदनी जोर से खिलखिला पड़ी, साथ में सूरज भी। बरसात के अलावा सूरज की एक और कमजोरी थी, दोस्त। बहुत सारे दोस्त थे उसके। कभी कभी दफ्तर से सीधा घर न आकर किसी दोस्त से मिलने चला जाता था। उस दिन विधु बार बार बाहर की ओर इशारा करके पापा पापा की रट लगा देता। किसी तरह उसे थपकियां देकर सुला देती चांदनी। अगले दिन विधु को इधर उधर घुमाकर सारी कमी पूरी कर देता था सूरज। प्यारा सा परिवार था, मजे में दिन गुजर रहे थे। बस सूरज को सिर्फ बादलों से शिकायत थी कि उन्होंने दिल्ली और आसपास बरसना ही छोड़ दिया था। पहले वाली मूसलाधार कड़कती बरसात मिस कर रहा था वो हर साल सावन में। वर्षों से दिल्ली भीषण गर्मी महसूस कर रही थी। हर वर्ष लोग बादलों की राह देखते। बादल आते भी, पर कभी बिना बरसे चले जाते और कभी बस 2-4 बूंदों की सौगात ही दे जाते दिल्ली वालों को। एक दिन सूरज ने आने में फिर देर कर दी। ये सोचकर कि फिर किसी दोस्त के घर चला गया होगा, चांदनी ने सब्जी बनाकर रख ली, विधु को सुला दिया और बैठकर सूरज का इंतजार करने लगी।
9 बजे डोरबेल बजी। सूरज अंदर आते वक्त धीरे से बोला, विजय नहीं रहा। अवाक रह गई रमा। अवाक रह गई चांदनी। रमा और बच्चों के मासूम चेहरे घूमने लगे उसकी आंखों के सामने। सूरज ने बताया, रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं। विजय सूरज का घनिष्ठ मित्र और सहपाठी था। अगले दिन सूरज के साथ चांदनी भी गई रमा से मिलने। रमा ने खुद को संभाल रखा था। संयत रहकर हर आने जाने वालों के साथ समुचित व्यवहार कर रही थी। कुछ देर वहां रहकर चांदनी वापस आ गई। सूरज वहीं रह गया। मित्र होने के नाते विजय के अंतिम संस्कार तक सूरज को शामिल तो होना ही था। 13वीं बीत गई, पर देर से घर आना सूरज का रोज का नियम बन गया। एक दिन संकुचित स्वर में चांदनी बोली, सूरज, अब तो 13वीं बीते कई दिन हो गए। जिसे जाना होता है वो तो चला ही जाता है। विजय अब केवल याद बनकर रह गया है। संभालो खुद को। विधु तुम्हें बहुत मिस करता है सूरज। कितने दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है उसकी। सूरज, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो हर रोज़ तुम्हें ढूंढता है। ध्यान दो उस पर सूरज। सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बस 1-2 दिन और, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। असल में सारे रिश्तेदार वापस चले गए हैं। तुम्हें तो पता ही है, आजकल हर घर में मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं। तो जॉब का चक्कर था, इसलिए सब चले गए। विजय के कलीग्स ने भी 13वें के बाद आना बंद कर दिया। अब रमा को अकेली नहीं न छोड़ सकता। आखिर विजय मेरे बचपन का दोस्त था। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग, तब तक संभाल लो विधु को। स्वीट गर्ल। उसने प्यार से चांदी का माथा चूम लिया। फिर रोज की तरह तैयार होकर दफ्तर के लिए रवाना हो गया। चांदनी घर के काम में लग गई। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन शाम 4 बजे अचानक अंधेरा सा छा गया। आसमान में काले काले बादल घिरने लगे। ठंडी हवा चलने लगी। कुल मिलाकर मौसम खुशगवार। मन ही मन चहक उठी चांदनी। आज तो सूरज को बावला बनाने वाला मौसम हो गया। अचानक मौसम ने घनघोर बारिश का जैसे ऐलान कर दिया हो। उसे यकीन था, पूरा यकीन था कि आज उसका सूरज, वो बारिश का दीवाना सूरज, सीधा घर आएगा। उसने फटाफट पकौड़ों का घोल तैयार किया और इंतजार करने लगी सूरज का। 6:30 बजे, फिर 7 और फिर 7:30। सुई को 8 की ओर बढ़ते देख चांदनी का दिल धड़कने लगा। अब बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज। सूरज की मनपसंद मूसलाधार बारिश बरसों बाद आई थी। पर सूरज कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। चांदनी का दिल बैठने लगा। कभी धड़कन बढ़ जाती, कभी रुकती हुई सी महसूस होती। नजरें लगातार घड़ी की सुइयों का पीछा कर रही थी। 8:30 बज गए तो चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। बारिश की रफ्तार तेज होती जा रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। उसने खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे खींच दिए। अंधेरे में डर लग रहा था।
इसलिए लाइट जला रखी थी। बिना खाना खाए लेट गई विधु के पास। 9:15 बजे फोन की घंटी बजी। भारी कदमों से किसी तरह फोन के पास पहुंची, रिसीवर उठाया तो उधर से आवाज आई, चांदनी, इतनी तेज बारिश में फंस गया हूं यार, बुरी तरह। आना मुश्किल है, क्या करूं? बड़ी मुश्किल से बोल पाई चांदनी। कहाँ हो सूरज? अरे यहीं विजय के घर। कुछ रुक कर व्यथित से आवाज निकली उसके होठों से। विजय के घर? लेकिन वो तो अब नहीं रहे ना। कुछ रुकी, फिर बोली, रमा का अकेलापन दूर करने गए हो? मुझे अकेली छोड़कर सूरज? मौसम ने तो 4 बजे से ही रंगत दिखाना शुरू कर दिया था। तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि आज सावन कहर ढाने वाला है। जरा नहीं सोचा तुमने कि बिजली की कड़क मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? कहाँ छुपाऊंगी खुद को? जरा नहीं सोचा तुमने सूरज। और उसने रिसीवर रख दिया, बिस्तर पर आ गई, तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई। फोन फिर बजा, बजता रहा। चांदनी तकिए में मुंह छुपाए सुबकती रही। और बिजली भी कड़कती रही, बार बार, लगातार। ये कहानी बस यहीं तक। आपको कहानी अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा आपको सुना रही थी अपनी ही लिखी एक कहानी, सावन की वो रात। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।